गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन नंबर 11 वाक्य के बारे में पढ़ा था कि दो या दो शब्दों से अधिक कोई सेंटेंस, कोई वाक्य जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। उसी तरह वाक्य के दो भेद हैं। पिछली बार हम लोगों ने उसके अंगों को जाना था कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उसी तरह आज हम लोग वाक्य के दो भेदों के बारे में जानेंगे। वाक्य के यहाँ पे भेद दिए गए हैं। तो वाक्यों को दो भागों में बांटा गया है, पहला रचना की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। पहला यानी कि रचना की दृष्टि। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही कर्ता एवं एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वह आगरा में रहता था, रंजीत के पास एक कार है, कोमल तथा कक्षा 5 में पढ़ती है। मतलब ये एकदम सरल वाक्य है, वो एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहा है। अभी संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्यों को किसी समुच्चयबोधक अव्यय से जोड़ा गया हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हमने राहुल को बुलाया था किंतु वह नहीं आया। किंतु जो क्या है? अव्यय है, ये भी अव्यय है और ये भी अव्यय है। वह आया और चला गया, निखिल थक गया था इसलिए सो गया। तो यहाँ किंतु और इसलिए सब क्या है? अव्यय है, जो एक सरल वाक्य को, दो सरल वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब हम जानेंगे मिश्र वाक्य क्या है। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे वाक्य क्या है? मैं जानता हूँ कि तुम चोर नहीं हो। प्रधान उपवाक्य मैं जानता हूँ है और आश्रित उपवाक्य क्या है? कि तुम चोर नहीं हो। तो एक वाक्य को जो दूसरे वाक्य जो है प्रधान वाक्य पे क्या होता है? दूसरा वाक्य, ये जो मैं जानता हूँ पर कौन सा वाक्य? उपवाक्य, तुम चोर नहीं हो। एक वाक्य के अंतर्गत दो वाक्य जुड़े हुए हैं तो ये क्या कहलाएंगे? मिश्र वाक्य। अभी अर्थ की दृष्टि से हम जानेंगे। रचना की दृष्टि से तो हमने जान लिया कि वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम अर्थ की दृष्टि से देखते हैं वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कथात्मक, जैसे बच्चे खेल रहे हैं। निषेधात्मक, निषेधवाचक, जैसे बच्चे नहीं खेल रहे हैं। प्रश्नवाचक, क्या बच्चे खेल रहे हैं? और आज्ञार्थक, मतलब जाओ बच्चों खेलो। तो ये सब वाक्यों के भेद हैं जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं तो कौन कौन से हैं। कथात्मक, बच्चे खेल रहे हैं। निषेधवाचक, बच्चे नहीं खेल, निषेध मतलब मना वाला। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, क्या बच्चे खेल रहे हैं। और चौथा क्या है? आज्ञार्थक, मतलब जिसमें आज्ञा दी जाती है, जैसे जाओ बच्चों खेलो। इच्छावाचक होता है, जैसे आज तो छुट्टी हो जाए, आज तो छुट्टी हो जाए, इच्छा हो रही है मन में। संदेहवाचक में हो सकता है मोहन आ ही जाए। फिर 7th है विस्मय बोधक, वाह मज़ा आ गया। और 8th है आपका संकेतवाचक, वर्षा होती तो सब हरा भरा हो जाता। संकेत होगी कि नहीं होगी पता नहीं है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि वर्षा होती तो सब हरा भरा हो जाता। इनके बारे में विस्तार से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, यानी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। तो ये आपके अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य के दो भेद बताए गए। अभी हम कुछ मुख्य बातों को जान लेते हैं। किसी भाव व विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। किसको कहते हैं वाक्य? किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पद समूह को। वाक्य के उद्देश्य और विधेय दो अंग होते हैं। रचना की दृष्टि वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? सरल, संयुक्त तथा मिश्र। और अर्थ की दृष्टि वाक्य 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कथात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, अर्थार्थक, आज्ञार्थक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मय यादात्मक तथा संकेतवाचक। तो ये आपके वाक्य लेसन को मैंने कंप्लीट कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। इसका अभ्यास करिए जितना आपको आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नेक्स्ट लेसन एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।